वेलकम टू स्टडी। आज एक ऑफिसर के बारे में जानेंगे जो एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही शानदार, उसके साथ साथ बहुत ही पॉपुलर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। जी हाँ दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर यूपीएससी क्लियर करने के बाद ही बनते हैं। लाखों लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन सिर्फ 1000 लोगों को ही मौका मिलता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने को। दोस्तों, आज एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर के बारे में जानेंगे जिसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है, आप सभी लोगों को पता है ये नाम, और ये नाम है आईपीएस आनंद मिश्रा। दोस्तों, आप सभी को मिश्रा सर के जन्म, एजुकेशन, रैंक के बारे में पता तो है, लेकिन आज कुछ सर के ऐसे बातों को भी जानेंगे जो आप लोगों को भी ऐसे ऑफिसर बनने के लिए मोटिवेशन देंगे। दोस्तों, सर का जन्म 1 जून सन 1989 बिहार में हुआ। उनके पिता हिंदुस्तान मोटर्स कलकत्ता में एज एन इंजीनियर जॉब करते थे, और इसी की वजह से सर की स्कूल और कॉलेज की शिक्षा वेस्ट बंगाल में पूरी हुई। दोस्तों, सर कहते हैं आईपीएस होने के पीछे के इंस्पिरेशन एक पुलिस वाला ही था। सर जब स्कूल जाया करते थे तब एक पुलिस वाले को रोज देखा करते थे, और वहीं से बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनने की सपने बुनी। दोस्तों, आनंद सर कॉलेज की शिक्षा पूरी करके उन्होंने WBCS की एग्ज़ाम दी, जिसका फुल फॉर्म है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्ज़ाम। उन्होंने वहाँ पर 5 साल तक एज ए सिविल सर्वेंट काम किया, और इसके बाद ही आता है यूपीएससी 2010 को यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ, और सर ने एग्ज़ाम दी, और 2011 को आईपीएस होकर फर्स्ट ज्वाइनिंग मेघालय में किया, और मेघालय में 3 साल सेवा करने के बाद फिर कुछ दिन गुवाहाटी, फिर चराइदेव, फिर धुबरी डिस्ट्रिक्ट में करके अब नौगांव में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात है। जी हाँ दोस्तों, वो एक आईपीएस ऑफिसर तो है, एक ऑनेस्ट ऑफिसर, और उसके साथ साथ उनको मार्शल आर्ट के भी ज्ञान है। और जब उनको पूछा गया राइडिंग के बारे में, वो कहते हैं राइडिंग इज माई पैशन। जी हाँ दोस्तों, सर के बाइक के प्रति प्रेम को देखकर ही आप लोग को पता चल जाएगा कि सर बाइक को कितना पसंद करते हैं, और ट्रैवलिंग में। और दोस्तों, इनके साथ साथ आनंद सर बच्चों और युवा को बहुत पसंद करते हैं। कभी भी मौका मिले युवा और बच्चों को कैसे सही दिशा दिखाया जाए, इनके ऊपर वो बहुत जोर देते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सर के कुछ अनोखे अंदाज और माइंडसेट के बारे में, जिससे पता चलता है कि सर इतने बहादुर ऑफिसर कैसे बने। क्या आप लोग को पता है, सर जब गुवाहाटी में थे उनको एक दिन कलकत्ता जाना पड़ा, और उन्होंने 2303 किलोमीटर गुवाहाटी से कलकत्ता का सफर बाइक से तय किया। और कोलकाता पर पहुंच के उत्तरपाड़ा पर एक मल्टी जिम की इनॉग्रेशन पर मौजूद थे, और वहां पर एक जर्नलिस्ट आया और सर को पूछा कि सर, आप बाइक से गुवाहाटी से कलकत्ता तक का सफर कैसे तय किया। और सर जवाब में कहते हैं कि मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। जी हाँ, गुवाहाटी से कलकत्ता तक का सफर बहुत ही टफ था, लेकिन इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। फिजिकली बहुत सी चीज़ ऐसे हर्डल बन जाते हैं, लेकिन इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ कि हम उनको पूरा कर सकते हैं। जब जर्नलिस्ट मार्शल आर्ट के बारे में सर को पूछे, वो कहते ए साउंड बॉडी इन ए साउंड माइंड, फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेंटल स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, मैराथन जिसके लिए लोग हफ्ते, महीने और साल भर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आनंद सर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आनंद सर का मेंटल स्ट्रेंथ कितना पावरफुल है। तो दरअसल हुआ कि आनंद सर एक दिन अचानक 42 किलोमीटर्स के मैराथन अपने साथियों के साथ दौड़ने चले गए, और विदाउट प्रैक्टिस, और वो पूरा भी कर लेते हैं, और लास्ट में यही कहते हैं कि ये बहुत फिजिकली टफ था, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से ये पूरा कर पाया। आखिर में वो कहते हैं कि मेंटल टेनासिटी इज मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे ऐसे किस्से लाता रहूँगा। धन्यवाद।